और वो शोले का डायलॉग सुना है? उसमें कहती है ना, गब्बर सिंह कहता है, 100 मील दूर जब कोई भ्रष्टाचारी करता है तो मां कहती है, बेटा भ्रष्टाचार मत कर, केजरीवाल आ जाएगा। दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, जहां पे गरीबों के, अमीरों के, एक जज का, एक अफसर का, रिक्शे वाले का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई साहब, 70 साल में भी इन पार्टियों ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। हमने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। अब दिल्ली में अगर कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 70-80 लाख रुपए का भी अगर खर्चा आता है, सारा दिल्ली सरकार देती है। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी और फ्री बिजली कर दी। लोगों के बिजली के बिल नहीं आते, फ्री बिजली है। यूपी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 1000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे हर महीने। मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। जितनी बदइंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। काम करा, 5 साल सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कुछ काम तो गिना दो। तुमने काम क्या करे 5 साल? एक भी काम कराओ तो ये काम गिनाए, कहीं जाके ये काम नहीं बताते। पिछली बार बीजेपी ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। याद रहेगा, जरूर बनेगी। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी, हम अगर उस सरकार में हुए, जितनी गारंटियां मैं करके जा रहा हूं, सारी गारंटियां उस सरकार से पूरी करा दूंगा, ये मेरा वादा। मुझे लगता है कि इस विधानसभा के नतीजे तो आज ही आ गए। मुझे लगता है यहाँ की जनता ने अपने छोटे भाई सुबोध को यहाँ का विधायक बनाने का निर्णय आज ही कर लिया। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, आप सब लोगों को देख के लग रहा है मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार सुबोध जी के लिए, बस 2 मिनट के लिए मैं बोलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, सुबोध जी झाड़ू से और आम आदमी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनसे फोन करके पूछना, दिल्ली में स्कूल, हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है आप लोगों को? हमने दिल्ली में ढेरों नए स्कूल बनाए हैं। यहां पे योगी जी ने कितने स्कूल बनाए 5 साल में? एक भी नहीं बनाया। दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, जहां पे गरीबों के, अमीरों के, एक जज का, एक अफसर का, रिक्शे वाले का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई साहब, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि इस देश के अंदर दलितों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में भी इन पार्टियों ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। हमने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली के अंदर
अब गरीबों को और अमीरों को एक साथ एक ही स्कूल में शानदार शिक्षा मिल रही है। दिल्ली में हमने ढेरों सरकारी अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब दिल्ली में अगर कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 70-80 लाख रुपए का भी अगर खर्चा आता है, सारा दिल्ली सरकार देती है। अपने घर से एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली में हमने पहले बिजली बहुत जाया करती थी दिल्ली में, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी और फ्री बिजली कर दी। लोगों के बिजली के बिल नहीं आते, फ्री बिजली है। यूपी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान करा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 1000-1000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे हर महीने। दिल्ली में पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए बेरोजगारों को? उत्तर प्रदेश में भी रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। कोरोना के टाइम याद करो कितने लोग मरे थे उत्तर प्रदेश में। नदी में लाशें बह रही थी लोगों की। पूरी दुनिया ने देखा जितनी बदइंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। उसको याद करो, कोरोना की जिस तरह से इन्होंने बदइंतजामी करी थी। इस बार भारी बहुमत से अपने छोटे भाई को जिताना। पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मैं माता जी से भी मिला, माता जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जनता का आशीर्वाद है, माता जी का आशीर्वाद है, ऊपर से इनके स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद है। मेरा मन कहता है उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ये विधानसभा में जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। और खासकर मैं सभी माँ बहनों का स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में आज माँ बहनें सुनने के लिए आती है। अक्सर राजनीतिक रैलियों में महिलाएं कम ही आया करती हैं, और आज जितनी संख्या में आप लोग आए हैं, जहां नजर जा रही है वहीं पे लोग ही लोग हैं। इतने तो योगी जी की सभा में भी नहीं आते, इतने तो मोदी जी आते हैं दिल्ली से, मोदी जी की सभा में भी नहीं आते, जितने पुष्कर भैया की सभा में आ गए। मैं 2 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं जहां जाते हैं वहीं बीजेपी, दूसरी पार्टियां जितनी हैं,
ये अपने काम नहीं गिना रहे कि हमने 5 साल में क्या काम करे। ये केवल गाली गलोज, इसने उसको ये कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, इसने उसको आतंकवादी कह दिया, 80-20 कह दिया। अरे तुमने 5 साल काम करा, 5 साल सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कुछ काम तो गिना दो। तुमने काम क्या करे 5 साल? एक भी काम कराओ तो ये काम गिनाए, कहीं जाके ये काम नहीं बताते। मैं भी पंजाब से आ रहा हूं, आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरे अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आई दिल्ली में, मोदी जी को कहती है मैं केजरीवाल के स्कूल देख के आऊंगी। पूरी दुनिया में घूमता है राष्ट्रपति अमेरिका का, ट्रंप पूरी दुनिया में घूमता है, किसी देश में जाके उसने नहीं कहा। मोदी ने बहुत समझाया, बोला हमारे बीजेपी वाले स्कूल देख लो, योगी के स्कूल देख लो, कोई बोला इधर दूसरे राज्य हैं, मध्य प्रदेश के स्कूल दे, बोली ना मैं तो केजरीवाल के स्कूल देख के आऊंगा। फिर वो आई, हमारे स्कूल देख के गई, ये बड़ी बात है भाई साहब। हमारे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, उसकी बीवी दिल्ली के स्कूल देख के गई और इतनी खुश हो गई, एक पूरा 1 घंटा बैठी है क्लास में, एक क्लास में 1 घंटा बैठ के बच्चों के साथ बातचीत करके डांस वांस करके फिर गई। बड़ी बात है भाई साहब, कुछ तो करा होगा हमने। नहीं ऐसे ही थोड़ी आती है अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी। अभी अभी हमने 12,000, मैंने 3-4 दिन पहले उनका उद्घाटन किया, 12,000 क्लासरूम मैंने बनाए हैं सरकारी स्कूलों में, और पिछले 7 साल में मैंने 20,000 क्लासरूम बना दिए सरकारी स्कूलों में। शानदार लेबोरेटरी है, लिफ्टें लगी, स्विमिंग पूल है भाई साहब सरकारी स्कूलों में, स्विमिंग पूल है, लिफ्टें हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, लेबोरेटरी है, शानदार सरकारी स्कूल हैं। और अभी मैंने 20,000 हम लोगों ने नए कमरे बनाए। 20,000 कमरों का मतलब हो गया लगभग 400 नए स्कूल बना दिए। योगी जी ने कितने स्कूल बनाए भाई साहब जरा बता देना पिछले 5 साल के अंदर? पूरे यूपी में नहीं बनाए, एक भी नहीं बनाया। कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? दिल्ली में हमने 3 नई यूनिवर्सिटी खोली है, 3 नई यूनिवर्सिटी। और दिल्ली में अभी सरकारी अस्पतालों का पहले बुरा हाल था, यहां भी बुरा ही हाल होगा सरकारी अस्पतालों का। दवाइयां मिलती नहीं थी, मशीनें काम नहीं करती थी, डॉक्टर मिलता नहीं था, दीवारें टूटी पड़ी थी, सड़ांध आती थी अस्पताल के अंदर से। आज चले जाओ, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, बड़े बड़े अस्पतालों को मात देते हैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल। सारे सेंट्रल एयर कंडीशन करा दिए। गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज होता है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। दिल्ली में कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी सी बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, और चाहे कैंसर हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा ना, सारा दिल्ली सरकार देती है, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं। यूपी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई साहब केवल आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। क्यों? इसके लिए ईमानदार सरकार चाहिए। ये लुटेरे हैं सारे जने, ये भ्रष्टाचारी हैं सारे जने, ये केवल पैसा खाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ये ईमानदार सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार सरकार होती है। मैं ना खाता और ना किसी को खाने देता। दिल्ली में पहले बिजली बहुत जाया करती थी, यूपी में जाती है जी बिजली बहुत। पावर कट लगते हैं, पहले 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी दिल्ली में। मैंने 3-4 साल लग के मेहनत करी, एक एक गली में गया, ट्रांसफार्मर बदलवाए, केबल बदलवाई। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में फोन करके पूछ लेना, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। भाई साहब ये तो चमत्कार है, मैजिक है। ये मैजिक है कि नहीं है? ये मैजिक केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। ये किसी को नहीं आता। ये दूसरी पार्टी वाले आजकल कह रहे हैं, मेरी देखा देखी, जब से मैंने दिल्ली में बिजली फ्री करी है,
ये सारी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में हम भी बिजली फ्री करेंगे, हम भी किसी को नहीं आती, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। किसी को नहीं आती ये मैजिक है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली दिल्ली में करके दिखाइए, अब पंजाब में भी करेंगे, एक मौका दे दो यूपी में भी कर देंगे। ये इतनी सारी महिलाएं हैं, हमने ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए देंगे। माँ जी, बहन जी, जरा बताना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं औरतें बिगड़ जाएंगी 1000 रुपए दे दिए तो इनको। अरे तुम ना बिगड़े, इतने पैसे डकार गए, तुम लोग खा गए, सरकार के पैसे लूट लिया सरकार को, तुम ना बिगड़े, हमारी बहन बेटियां 1000 रुपए में बिगड़ जाएंगी। बताओ इनको क्या तकलीफ होती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी इतनी खराब है, इसको भी ठीक करेंगे। पिछली बार बीजेपी ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जी, 5 साल में शमशान घाट सारे बन लिए हों और स्कूल अस्पताल बनाने हो तो इस बार मेरे को वोट दे देना। मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं, शमशान घाट इनको बनाने आते हैं। इनसे शमशान घाट बनवा लिए होंगे, अब तो जितने बनने थे बन लिए होंगे। अब स्कूल अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए? वो केजरीवाल ही कर सकता है, इनके बस की ना है। 70 साल में इन्होंने नहीं करे, अब इनके बस की नहीं है। ये केवल गाली गलौज करते हैं। और आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में नदियों के अंदर लाश बह रही थी, देखी थी, तस्वीरें आई थी, नदियों के अंदर लाशें बह रही थी, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। पूरी दुनिया में योगी जी ने नाक कटा दी हमारे देश की, पूरी दुनिया के अंदर वो तस्वीरें गई थी और योगी जी ने नाक कटा दी पूरे देश की। इस बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना, जैसे दिल्ली के अंदर अच्छी सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। अब कई लोग मेरे को कहते हैं केजरीवाल जी आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सरकार बनेगी क्या उत्तर प्रदेश में? मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जरूर बनेगी। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी, हम अगर उस सरकार में हुए, जितनी गारंटियां मैं करके जा रहा हूं सारी गारंटियां उस सरकार से पूरी करा दूंगा, ये मेरा वादा है।